प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप ईगरली वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों विद योर फेवरेट टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. My dear children, today we are going to start a new chapter from your English grammar book and the chapter number is 18 and the name of the chapter is the verb. इस क्लास में बच्चों हम verbs के बारे में सीखेंगे। verb क्या होती है? verb is an action word. वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है जो हमें ये बताता है कि कोई भी पीपल या फिर थिंग्स क्या एक्शन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि वर्ब क्या होती है। नाउ आई फील सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बुरा लगा। नाउ ही गोज देयर डेली, वह वहाँ डेली जाता है। She makes her own clothes, वह अपने कपड़े खुद बनाती है। Now these plants flourish in a damp climate. Next we walked in the rain. So in these sentences all the highlighted words, हमारे पास कौन कौन से highlighted words हैं? Feel, goes, make, flourish and walked are verbs. ये सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी verbs हैं। Now the verbs say something about the subjects. तो यहाँ पर verb क्या करता है बच्चों? verb subjects के बारे में हमें कुछ बताता है। A verb is mainly a doing word. verb क्या होता है बच्चों? एक doing word है। It says that somebody or something does an action. ये क्या बताता है कि कोई भी पर्सन, एनिमल एंड पीपल क्या करते हैं? कोई एक्शन करते हैं। नाउ सच अ वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्शन वर्ब। ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्शन वर्ब बोलते हैं। नाउ वर्ड्स लाइक बी, यानी कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि बी, इज, आर, एम, वॉज, वर एंड हैव, यानी कि हैज़ और हैड आर ऑल्सो इंक्लूड इन द वर्ब्स। इन सभी वर्ड्स को भी बच्चों वर्ब के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। नाउ दे टेल अस व्हाट समबडी और समथिंग इज और हैज़, यानी कि ये क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। साथ में जो वर्ब्स हैं, जो वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं वर्ब्स में, वो सभी क्या बताते हैं? हमें बताते हैं एक्शन के बारे में और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में और साथ ही में पोजीशन के बारे में भी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। माई आंट हैज़ अ पैट डॉग, मेरी आंट के पास एक पैट डॉग है। यहाँ पर पोजीशन शो किया गया है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग को शो किया गया है। नाउ मूविंग अहेड, अ वर्ब इज़ नॉट ऑलवेज वन वर्ड, यानी कि हमारे पास जो वर्ब है वो केवल एक वर्ड नहीं होती है। इट में ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। वर्ब के पास बच्चों एक से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि ये लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेइंग और आर बच्चों दोनों ही वर्ब हैं और यहाँ पर कितनी वर्ब यूज़ की गई है? टोटल 2 वर्ब को यूज़ किया गया है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ पर रेनिंग और हैज़ बीन दोनों ही वर्ब्स हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है? वर्ब के पास एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। नाउ अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक शब्द है यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, जो कि कोई भी एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग या फिर पोजीशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ वर्ब। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। अब वर्ब के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मैम समझ ही नहीं आया। चलिए बच्चों समझते हैं। Some verbs have objects after them.
यानी कि कुछ वर्ब्स के बाद क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द चिल्ड्रन ईट डैश, बच्चे ने खाया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं गया है कि बच्चे ने क्या खाया। सो दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस कैसा है बच्चों, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। यू विल डेफिनेटली वॉन्ट टू नो वॉट चिल्ड्रन ईट, आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि बच्चों ने क्या खाया। सो द वर्ब ईट मस्ट बी फॉलोड बाय सम वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर बच्चों वर्ब के बाद एक ऐसा शब्द होना ज़रूरी है जो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है। द करेक्ट एग्जाम्पल, वी कैन रीराइट दिस सेंटेंस एज द चिल्ड्रन ईट फ्रूट, बच्चों ने क्या खाए, बच्चों ने फल खाए। ऑलराइट, तो ये एक कंप्लीट सेंस बनाता है और वर्ब के बाद में एक ऐसा वर्ड है जो इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ thus verbs need some words to make complete sense. It is necessary to have a word to complete the sense of the sentence. Alright? Now words that are added to the verbs to make complete sense are called objects. ऐसे वर्ड्स बच्चों जो वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं और वो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑलराइट, नाउ इन दिस सेंटेंस व्हाट डू द चिल्ड्रन ईट, बच्चों ने क्या खाया, फल खाया। Therefore, fruit is the object of the verb eat. Fruit क्या है, fruit यहाँ पर eat का एक ऑब्जेक्ट है। Now we will understand kinds of verbs. अब हमारे पास कितने तरीके की verbs होती हैं, let's understand. We ate apples, हमने apples खाए। The boy cried. All right, now इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो सबसे पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, द वर्ब एट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यहाँ पर इस वर्ब को एक वर्ड की ज़रूरत है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद एक शब्द का होना ज़रूरी है जो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो इन शॉर्ट वर्ब के पास ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और ऐसे सेंटेंसेस जिनके पास वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, हम उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑलराइट, नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस, अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, the verb cried does not require any object because it makes the complete sense and complete sense by itself. यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस को cried वर्ब के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, बिकॉज ये वर्ब खुद में ही एक कंप्लीट सेंस रखती है। सो सच अ वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। Therefore, it is clear that a transitive verb requires an object to make a complete sense. On the other hand, an intransitive verb does not require any object to complete the sense of the sentence. हमारे पास जो intransitive verbs होती हैं, उन्हें सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। I hope students you all have understood two different kinds of verbs. Now we will see transitive verbs and intransitive verbs. So the boy flies his kite, बच्चा अपनी पतंग उड़ा रहा है। The child sleeps, बच्चा सोता है। तो यहाँ पर जो sleep है बच्चों, already completing the sense. Now the driver stopped the bus, ड्राइवर ने बस को स्टॉप कर दिया। Birds fly, birds क्या करती हैं, fly करती हैं। तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये खुद में ही सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करती है। मूविंग अहेड, वी कैन यूज मोस्ट वर्ब्स ईदर एज ट्रांजिटिव और एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसका क्या मतलब है, यूज्ड ट्रांजिटिवली, अगर हम वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज़ करते हैं,
आई फील अ सीवियर पेन इन माई लेग्स। मेरे पैरों में मुझे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील करते हो, इसे हम इंट्रांजिटिवली यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमने क्वेश्चन पुटअप किया हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील करते हो। नाउ द पायलट फ्लाइज द प्लेन, प्लेन को कौन उड़ाता है बच्चों, पायलट उड़ाता है। सो पिजन्स फ्लाई हाई इन द स्काई, जो कबूतर हैं वो आसमान में बहुत ऊंचे उड़ते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने इंट्रांजिटिवली यूज़ किया है। द गर्ल्स आर प्लेइंग बैडमिंटन, लड़कियाँ क्या खेल रही हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, कहाँ खेल रही हैं, फील्ड में खेल रही हैं। ये एक इंट्रांजिटिवली वर्ब है। ऑल राइट, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अटैक स्नैक द बोट, द हॉर्स किक द बॉय, हॉर्स ने किसको किक किया, बॉय को किक किया। दिस हॉर्स ऑलवेज किक्स, ये हॉर्स तो हमेशा ही किक मारता रहता है। चलिए अब हम समझेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। नाउ अब हम समझेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है। मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, आपने ये क्या बता दिया। चलो बच्चों समझते हैं। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। द वुमेन सीम्स नाइस, वुमेन बहुत ही अच्छी प्रतीत होती है। सो इन दिस सेंटेंस द वर्ब्स फ्लाई एंड सीम्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये कैसी वर्ब्स हैं बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। द फर्स्ट सेंटेंस बर्ड्स फ्लाई मेक्स द कंप्लीट सेंस। In the second sentence, the word seems require a word nice to make the sense complete, यानी कि इसे एक ऑब्जेक्ट या फिर एक ऐसे वर्ड की रिक्वायरमेंट है जो इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करेगी। Now, such a verb is called a verb of incomplete predication. इसे हम क्या कहते हैं, verb of incomplete predication बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ब को सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं। चलिए मूविंग अहेड, द वर्ड नाइस विच कंप्लीट्स द सेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब हमारे पास नाइस गिवन है ये एक कंप्लीट सेंस रखता है खुद में ही, और ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इन्हें हम वर्ब्स का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। नाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई आपका एक वर्ब है। द गर्ल एक सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है और नाइस क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। ऑल राइट, सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द वर्ब्स एंड द काइंड्स ऑफ द वर्ब्स। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वर्ब्स के बाद में आपको एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लिखना है। ही बिकेम सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सक्सेसफुल। नाउ सेकेंड वन इज द पोर्टर पिक्ड, द पोर्टर पिक्ड, उसने क्या पिक किया, ही पिक्ड पार्सल। Now the bus arrived at the station. The bus arrived at the station. All right. The moon revolves around the sun. All right. The gardener watered the plants. Gardener ने किसको पानी दिया, to the plants. The police arrested the thieves. पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, चोरों को अरेस्ट किया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, थीव्स लिख सकते हैं। द नोटी चिल्ड्रन ब्रोक द जार, जो नोटी बच्चा है उसने जार तोड़ दिया। शी एट फ्रूट्स, यानी कि उसने फल खाए। आई मेट माई फ्रेंड, मैं मेरी फ्रेंड से मिला। ऑल राइट,
देन वी हैव माई एल्डर ब्रदर वेंट टू दिल्ली। मेरा एल्डर ब्रदर कहाँ गया है? दिल्ली गया है। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ यू ऑल कैन पुट द सुटेबल ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब्स। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, आपको दिया गया है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंसेस में आपको वर्ब्स अंडरलाइन करनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब्स एंड टेक द करेक्ट कॉलम, राइट द ऑब्जेक्ट इन द प्रोवाइडेड स्पेस। अरे मैम इसमें तो इतना सारा एक साथ करने के लिए दे दिया है, कैसे करेंगे हम? चलिए करते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश। बहुत से बच्चे स्पेनिश सीख रहे हैं। सो अंडरलाइन किसे करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? आर लर्निंग। अब आपको आइडेंटिफाई करना है काइंड ऑफ वर्ब। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑलराइट। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश। ऑब्जेक्ट है स्पेनिश। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई ओवर द हाउस। फ्लाई यहाँ पर वर्ब है और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ओवर द हाउस। नाउ ही राइट्स वेरी स्पीडली। वह बहुत ही तेज लिखता है। सो यहाँ पर राइट्स आपकी एक वर्ब है और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्पीडली। नेक्स्ट इज वी फिक्स्ड द ब्रोक फैन, यानी कि जो टूटा हुआ पंखा है वो फिक्स कर दिया है। फिक्स्ड यहाँ पर एक वर्ब है और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? फैन। नाउ द बेल रैंग लाउडली, यानी कि यहाँ पर रैंग क्या है बच्चों? वर्ब है और ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑलराइट। और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खुद में ही अपना सेंस कंप्लीट करता है। लीव्स फॉल इन ऑटम। लीव्स जो पत्तियाँ हैं वो कौन से सीज़न में गिरती हैं बच्चों? ऑटम सीज़न में। सो फॉल यहाँ पर वर्ब है, ऑटम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। Now my dear children, the remaining sentences you all have to do by your own and you all have to fill in your books as well as. So I hope this chapter was very interesting और आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है। So please keep learning and keep practicing. अपनी exercise fill कीजिए books में, alright? My dear children, that's all for today's class. I hope it was an interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.